वॉर फ्रंट से आ रही बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ एक्सपर्ट्स ज्वाइन कर चुके हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं और पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर भी इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। स्वागत है सर। आज के इस हालात को देखते हुए सबसे बड़ी खबर है रूस की राजधानी मॉस्को पर हुए उस ड्रोन अटैक की, जहां देखिए किस तरीके से मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ है और रूसी सेना ने 32 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि मॉस्को के कई इलाकों में जिस तरीके से ड्रोन्स गिरे हैं, ज़ेलेंस्की के ट्रंप से फोन पर बात करने के एक दिन बाद मॉस्को पर यह अटैक की खबर सामने आती है। इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। फिलहाल रूस की राजधानी मॉस्को में जिस जगह पर हमलों को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि यह मॉस्को पर यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक है और रूसी सेना ने 32 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। लेकिन मॉस्को के कई इलाकों में जिस तरीके से ये ड्रोन्स गिरे हैं, अब ज़ेलेंस्की के ट्रंप से फोन पर बात करने के एक दिन बाद मॉस्को पर अटैक, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सीधे मॉस्को पर वार किया गया है वो भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब खबरें और तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि ट्रंप से ज़ेलेंस्की की बात के बाद मॉस्को में सीधा किया गया वार और मॉस्को में गूंजा हमले का एयर रेड अलर्ट सायरन। एक और बड़ी खबर है, मॉस्को के आसमान में देखे यूक्रेनी ड्रोन्स, जहां मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव बताए जा रहे हैं और दोमोदेदोवो कोलोमनाक में एयर डिफेंस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो अब जिस तरीके से मॉस्को पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, बड़े सवाल आपके सामने, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और उन्हीं सवालों के साथ एक्सपर्ट से लूंगी जवाब, क्योंकि अभी फिलहाल जो स्थिति सामने आ रही है उसके तहत मॉस्को के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स नजर आए हैं, मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव बता दिए गए हैं और मॉस्को में जिस तरीके से सीधे वार किया गया है, ये एक बड़ा हमला है जो यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया है। हालांकि इसी हमले को देखते हुए कई बड़े सवाल। फिलहाल ये दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां मॉस्को के आसमान में नजर आ रहे यूक्रेनी ड्रोन्स की ये तस्वीर और साथ ही ये वो तस्वीर जिससे साफ हो गया कि मॉस्को पर यूक्रेन ने किस तरीके से ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है। फिलहाल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव बताए जा रहे हैं मॉस्को में, वहीं रूसी सेना दावा कर रही है कि 32 ड्रोन्स को मार गिराने में भी वो कामयाब रहे हैं। लेकिन अब मॉस्को के कई इलाकों में जिस तरीके से ड्रोन्स गिरे हैं, बड़े सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं और उसमें सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ज़ेलेंस्की ने बाइडेन के कहने पर इतना बड़ा हमला किया? ट्रंप से बातचीत के अगले ही दिन ज़ेलेंस्की ने हमला क्यों किया? और क्या मॉस्को पर हमला ज़ेलेंस्की की पुतिन को भड़काने की कोशिश है? हालांकि मॉस्को पर हमले से क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप के पीस प्लान पर पानी फेरना चाहते हैं? क्या ज़ेलेंस्की ट्रंप की शपथ ग्रहण से पहले रूस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल। लेकिन इस बारे में दीपक वोरा सर आपसे सवाल करने से पहले सिन्हा सर, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ज़ेलेंस्की ने क्या बाइडेन के कहने पर इतना बड़ा हमला किया? ये सवाल आपको लगता है वाजिब है, या ये देख लिया जाए इस तौर से कि ट्रंप से बातचीत के अगले ही दिन ज़ेलेंस्की ने हमले को अंजाम क्यों दिया? ये भी समझना जरूरी है। सुरभि, जय हिंद। जय हिंद सर। जो आपने कहा कि क्या यह सवाल वाजिब है, 200% वाजिब है जो आप कह रही हैं। ठीक है सर। देखिए क्या है, आप इसका पूरा का पूरा गेम यदि आप देखेंगे तो ये पैसे का गेम है। ज़ेलेंस्की को ये लगता है कि उनके हाथ से सत्ता तो जाएगी ही, और वो 4 इलाके, जो 4 प्रोविंस है जिसके ऊपर में 18% से ज्यादा टेरिटोरियल गेन है मॉस्को का, वो हाथ से निकलेगा ही। इसमें कोई, क्योंकि प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है और बाइडेन साहब इसी को लेके चल रहे हैं। एलन मस्क और बाइडेन जहां थे वहां पर आधे घंटे का ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई। अभी बात क्या है, देखिए एक पूरा का पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से $7 बिलियन के साजो सामान आज कल में उनके गोदामों से निकल रहे हैं। उनको ये पता है ये सारे चीज रुक जाएंगे, ये सारे चीज ये रुकेंगे जैसे ही 20 जनवरी का दिन आएगा अगले साल। ये देखिएगा इन चीजों में लगामें आएंगी। उसके पहले खेल है $340 बिलियन का फ्रोजन एसेट्स है जो रशिया का, उसको यूरोप भजाना चाहता है। ज़ेलेंस्की की आंखें लगी हुई। ये पैसा का गेम है, अपने लोगों को मरवा दें। जब जब पीस की टॉक होती है और प्रैग्मेटिक पीस की टॉक, ये कह दे कि हमें टेरिटोरियल, हम पूरा क्रीमिया ले लेंगे, छीन लेंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो प्रैग्मेटिकली इसको देखते हैं, तो ये चीज सब समझते हैं कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, उनके कंधों पे फायरिंग कर, और ज़ेलेंस्की तैयार है। अपने लोगों को तो मरवाया ही, अपने 18-19%
ये इतना तो नहीं जाता ना। राइट सर। मार्च में, एक महीने के बाद, 22 में शुरू हुई थी, 24 फरवरी को 2022 में, और 5 मार्च के ऊपर में पीस का एक समझौता होने वाला था। कौन रोकाया था? यूके के उस समय बोरिस जॉनसन होंगी, वो कीव की गलियों में कहे कि नहीं बेटा आप लड़ो, क्योंकि उनकी आंखें लगी हैं कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं रशिया का, यूरोप के पास, उसके पैसे की बंदरबाट करना चाहते हैं। ठीक है सर, अंडरस्टूड।